तो ये आदमी मान लेते हैं उसे फ्रेंची कहें, क्योंकि वह बहुत फ्रेंच है और फ्रेंची जल्द ही लोगों से $40 मिलियन की ठगी करने वाला है। अब फ्रेंची वह थोड़ा सा बेईमान है। वह छोटी मोटी चोरी, जालसाजी और नकली करने के आरोप में बार बार जेल गया है। लेकिन फ्रेंची बहुत ही आकर्षक भी है। जैसे वह किसी को भी किसी बात के लिए मना सकता है और एक दिन वह तय करता है कि छोटी मोटी चोरी के बजाय वह एक बहुत बड़ा स्कोर करना चाहता है। और अब उसकी गर्लफ्रेंड के पिता अमीर हैं, जिनकी पेरिस में एक उच्च स्तरीय टाउन हाउस है और इसलिए फ्रेंची वो पेरिस में उस इमारत के लिए एक नकली प्रॉपर्टी डीड बनाता है जो उसकी नहीं है और उसे $14 लाख में बेचने की कोशिश करता है। ओह, लेकिन वो यही नहीं रुकता। वह अपराध की इस श्रृंखला को जारी रखता है और कुछ समय बाद वह सफलतापूर्वक एक आभूषण की दुकान लूट लेता है और उसकी किस्मत अच्छी है कि उसे इस डकैती के लिए पकड़ा नहीं जाता। लेकिन अब वह एक वांछित आदमी है, इसलिए वह फ्रांस से भागने का फैसला करता है और वह वहां जाता है जहां वह कुछ गंभीर पैसे कमा सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और वहां पहुंचकर वह लॉस एंजलिस जाता है, जहां वह नाइट लाइफ के दृश्य में बहुत सारे दोस्त बनाने लगता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा वह एक आकर्षक आदमी है। अब वह किसी को नहीं बताता कि वह बस एक आम व्यक्ति है जो यूरोप में एक जेवरात की दुकान को लूटने का प्रयास कर रहा था। इसके बजाय वह हमेशा उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि वह किसी सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित है। जैसे वह लोगों को बताता है कि वह डीनो डे लॉरेंटिस का भतीजा है, जो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है, या वह उन्हें बताता है कि वह ऑस्कर डे लॉरेंटिस का भतीजा है, जो एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर है। यह काम करता है और लोग उस पर विश्वास करते हैं और वे फ्रेंची से प्यार करते हैं। वे उसे बहुत दिलचस्प पाते हैं और जल्द ही वह खुद को मुझ जैसे असली प्रसिद्ध लोगों के दोस्त बनता हुआ पाता है। मिकी रॉर्के और जीन क्लॉड वैन डैम और वह माइकल जैक्सन के भाई जर्मन जैक्सन के साथ एक व्यवसाय सौदा करने की कोशिश कर रहा है। अब जितना कूल ये है, फ्रेंची दिल से एक ठग है, इसलिए उसे अपने बिलों का भुगतान करने और इस बड़े जीवन शैली को बनाए रखने के लिए वास्तव में लोगों को ठगना शुरू करना पड़ता है और वह इस धोखाधड़ी से बहुत सारा पैसा बनाता है। उसकी धोखाधड़ी इस तरह से काम करती है, वह किसी अनजान व्यक्ति को महंगे रेस्तरां में रात के खाने और शैंपेन के लिए ले जाता है और बिल का भुगतान करता है, जो उस व्यक्ति को यह प्रभावित करता है कि फ्रेंची पहले से ही अमीर है और वह कभी आपको धोखा नहीं देगा। फिर वह उस व्यक्ति को निवेश का एक अवसर देगा, जैसे कि आपको कपड़ों की दुकान में निवेश करना चाहिए जो मैं खोलने वाला हूं। और निश्चित रूप से लोग निवेश करते हैं क्योंकि वे उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वे पहले से ही सोचते हैं कि वह किसी अमीर व्यक्ति का भतीजा है। और इस तरह फ्रेंची बहुत से लोगों को धोखा देता है। और वैसे मैं इस कहानी का बहुत सारा हिस्सा छोड़ रहा हूं, क्योंकि उसने इतने सारे अपराध किए और इतने सारे लोगों को ठगा कि मैं इसे एक वीडियो में समेट नहीं सकता। खैर, अंततः उसे इन अपराधों में से कुछ की रिपोर्ट की जाती है और पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता है और धड़ाम से वह गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी ज्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि वह जमानत पर रिहा हो जाता है और जिस दिन उसे अदालत में पेश होना होता है उससे एक दिन पहले वह शहर छोड़ देता है और लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के हैम्पटन की ओर चला जाता है। और वहां पर वह फिर से बहुत सारे दोस्तों को सामाजिक समारोहों में बनाने लगता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा वह एक बहुत ही आकर्षक इंसान है और अब उसके पास हैम्पटन में अमीर लोगों के साथ सभी बेहतरीन पार्टियों तक पहुंच है और इसलिए वह फिर से लोगों को धोखा देने लगता है। वह इन लोगों को शानदार जगहों पर बड़ी प्रभावशाली डिनर के लिए ले जाता है और इस तरह यह ठगी फिर से जादू की तरह काम करती है। वह एक महिला को $14,000 निवेश करने के लिए राजी करता है, एक जोड़े को $50,000, एक अन्य महिला को $25,000 और एक रियल एस्टेट एजेंट को $1 लाख से ठग लेता है। और ये सारे भोले लोग सोचते हैं कि फ्रेंची उनके लिए निवेश करेगा और उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, वह उनकी सारी रकम खुद ही रख लेता है और निश्चित रूप से वह इसका इस्तेमाल करता है इस पागल और आलीशान जीवन शैली को जारी रखने के लिए जिसमें वह रहता है। और ऐसा लगता है कि यह दोस्त कभी पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक कि तो फ्रेंची के बारे में बात यह है कि अपनी मर्जी से दिखावा करना पसंद धनी महसूस करने के लिए, और इसलिए वह अपने सभी हैम्पटन के दोस्तों को बताता है कि वह शहर की सबसे शानदार सड़क पर एक बड़े मेंशन में रहता है। लेकिन वास्तव में वह ऐसा नहीं करता। वह एक स्थानीय बेड और ब्रेकफास्ट में रह रहा है। अब इस बेड और ब्रेकफास्ट में उसने अपना बिल नहीं चुकाया है और अंततः बिल लगभग $19,000 तक पहुंच जाता है। $19,000? ये किस तरह का बेड एंड ब्रेकफास्ट है? और फिर इस बेड एंड ब्रेकफास्ट के मालिक फ्रेंची के बहानों से तंग आ जाते हैं और एक दिन वे उसे पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं और फिर धड़ाम पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। ये है उसकी फोटो। और फिर फ्रेंची पुलिस को एक फर्जी नाम और फर्जी पहचान पत्र देता है और वह अगले दिन जमानत पर रिहा हो जाता है। और इस समय कहानी में पुलिस को कोई अंदाजा नहीं है कि वह वांछित अपराधी है। वे बस सोचते हैं कि वह एक आदमी है जिसने अपने होटल बिल का भुगतान नहीं किया। तो फ्रेंची इसका फायदा उठाता है और वह तुरंत हैम्पटन से भागकर उत्तर में कनाडा चला जाता है। इस बीच कनाडा में फ्रेंची वहां भी लोगों को धोखा देना शुरू कर देता है। वह लोगों से कहता है कि वह फेरारी का एक प्रसिद्ध फॉर्मूला 1 ड्राइवर है
और लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। फिर वह बड़ी गलती कर बैठता है और गलत लोगों से उलझ जाता है, क्योंकि कनाडा में 8 महीने बिताने के बाद वह एक अनुभवी व्यापारी और उसकी पत्नी से दोस्ती कर लेता है। वो उनको बहलाता है और बताता है कि वो फेमस फेरारी रेस कार ड्राइवर है, ओहो हो, और वे सभी प्रभावित हो जाते हैं। वे कहते हैं वाह कितना मजेदार। और फिर फ्रेंची उन्हें एक नकली बिजनेस वेंचर में $1,50,000 निवेश करने के लिए मना लेता है जो उसने बनाई है। लेकिन अंततः उन्हें एहसास होता है कि यह एक धोखा है और वे उसकी रिपोर्ट कनाडाई पुलिस को कर देते हैं और फिर बूम, एक बार फिर से वह गिरफ्तार हो जाता है और फ्रेंची कनाडा की जेल में 1 साल बिताते हैं। उसके बाद उन्हें वापस अमेरिका लौटना पड़ता है, जहां वह अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अमेरिकी जेल में 3 साल 10 महीने की सजा सुनाई जाती है। बूम। लेकिन कहानी अभी भी चल रही है, क्योंकि जब वह जेल में था तो फ्रेंची अपनी आत्मकथा लिखता है जिसमें वह अपने अपराधों के बारे में बात करता है, जो फ्रांस में बेस्ट सेलर बन जाती है। और वैसे इस किताब में वह अपने पीड़ितों का मजाक उड़ाता है, उन्हें बेवकूफ कहता है कि उन्होंने उस पर विश्वास किया। यह बहुत फ्रांसीसी है। वैसे जब वह जेल से बाहर आता है तो वह वापस फ्रांस जाता है और वहां वह एक तरह का सेलिब्रिटी बन जाता है। जैसे वह एक दूसरी किताब लिखने के लिए एक बुक डील साइन करता है और वह अपने नाम को एक कपड़ों की लाइन में इस्तेमाल करने के लिए बेचता है, रोकांकोर्ट जीन्स। रोकांकोर्ट उसका अंतिम नाम है। और आखिरकार वह एक फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक इस महिला कैथरीन से दोस्ती करता है और कैथरीन फ्रेंची की कहानी से मोहित हो जाती है और उसे वह बहुत आकर्षक लगता है। इसलिए वह उसे जीवन में एक दूसरा मौका देना चाहती है और वह उसे एक फीचर फिल्म में मुख्य भूमिका देती है जो वह बना रही है। नाओमी कैम्पबेल की मुख्य भूमिका वाली एक फीचर फिल्म, और यहां रेड कार्पेट पर फ्रेंची और नाओमी कैम्पबेल की एक तस्वीर है। और फिर कैथरीन और फ्रेंची वे एक साथ बहुत समय बिताने लगते हैं और वे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे वह उससे पैसा उधार मांगने लगता है, पहले थोड़ा फिर और थोड़ा, और दुर्भाग्य से कैथरीन के लिए जल्दी ही फ्रेंची उससे 7 लाख यूरो की ठगी कर लेता है, या लगभग $7,60,000। और क्योंकि उसने उसे धोखा दिया, फिल्म परियोजना अचानक रद्द हो जाती है। लेकिन फिर कैथरीन एक और फिल्म लिखने का फैसला करती है। वह इसके बारे में एक अर्ध आत्मकथात्मक फिल्म बनाती है जिसमें फ्रेंची द्वारा धोखा खाने की कहानी होती है। और जाहिर है कि फ्रेंची द्वारा धोखा खाए जाने पर बनी वह फिल्म अच्छी तरह प्रदर्शन करती है और बहुत अच्छी समीक्षाएं प्राप्त करती है, तो ये उसके लिए अच्छा है। खैर, अंततः फ्रेंची उसे ठगने के आरोप में दोषी ठहराया जाता है और उसे 16 महीने की जेल की सजा दी जाती है। और यह अनुमान है कि कुल मिलाकर वर्षों में उसने लोगों को $40 मिलियन से ठगा। वाह, वास्तविक जीवन में वह ऐसा दिखता है